निफ्टी के लिए कल का दिन काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि निफ्टी के लिए कल का दिन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, और उसके बाद देखेंगे कि निफ्टी के कल के लेवल्स क्या रह सकते हैं। सो वीडियो बिना स्किप करे एंड तक जरूर देखिएगा, और अगर आपको डायरेक्टली कल के लेवल्स पे जंप करना है तो आप इस टाइम स्टैम्प पे जाकर देख सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड टू स्पेंड। निफ्टी के डेली एनालिसिस के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। होप आपने हमारा पिछला वीडियो देखा होगा, जिसमें हमने अपने फ्राइडे के लेवल शेयर किए थे। हमने क्लियरली मेंशन किया था कि निफ्टी अगर एक गैप डाउन ओपनिंग देता है तो हमें किस तरह से ट्रेड करना चाहिए। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आपको ऊपर यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा। हमने कहा था कि निफ्टी अगर एक गैप डाउन ओपनिंग देता है तो हमें जंप नहीं करना चाहिए, हमें वेट करना चाहिए। वहां पर निफ्टी ने एक गैप डाउन ओपनिंग दी और उसके बाद निफ्टी ने एक शार्प अप मूव दिखाया, जैसा हमें एक्सपेक्टेड था। क्यों? क्योंकि निफ्टी पिछले काफी हफ्तों से एक अप ट्रेंड की जर्नी कर रहा है, तो निफ्टी में एक प्रॉफिट बुकिंग आना जरूरी है। प्लस अभी एक रिजल्ट सीजन चल रहा है, तो हो सकता है रिजल्ट्स आएंगे, तो उस वजह से जो लोगों को एक्सपेक्टेशंस रहती है कि रिजल्ट किस तरह से आएंगे, जो भी निफ्टी के हैवी वेट्स हैं उनके, तो उस वजह से वो लोग पहले से ही पुट बाइंग या कॉल बाइंग करके चलते हैं। तो जितने भी लोगों ने पुट बाइंग करी होगी, बिकॉज निफ्टी ने एक अच्छा बाउंस दिखाया था, तो उन्होंने सोचा होगा कि निफ्टी में जो बाउंस आया है हो सकता है ये फेक बाउंस हो, और जिस वजह से निफ्टी में एक डाउन ट्रेंड की जर्नी आ सकती है, या फिर निफ्टी एक गैप डाउन ओपनिंग दे सकता है। तो जब भी निफ्टी एक गैप डाउन ओपनिंग देता, तो वो लोग अपनी पोजीशंस को बुक करेंगे, बिकॉज उनको जितना भी प्रॉफिट हो रहा होगा वो अपना प्रॉफिट थोड़ा सा बुक करेंगे, जिस वजह से निफ्टी में एक पॉजिटिव मूवमेंट आ सकती है। निफ्टी ने गैप डाउन ओपनिंग दी और पहली 15 मिनट की कैंडल में निफ्टी ने काफी अच्छा पॉजिटिव मूव दिखाया, और उसके बाद निफ्टी करीब 11 बजे तक निफ्टी उसी 15 मिनट की कैंडल का जो जोन था, हाई और लो, उसी के बीच में ही ट्रेड करता रहा। ना उसको ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दिया, ना नीचे की तरफ ब्रेकडाउन दिया। 11 बजे के आसपास निफ्टी ने 15 मिनट के कैंडल का ब्रेकडाउन दिया, बट निफ्टी फिर वहां पर छोटी सी रेंज बनाने लग गया। मैं हमेशा अपने हर एक वीडियो में बोलता हूँ कि जब भी कोई निफ्टी स्टॉक्स या कोई भी इंडेक्स अगर कोई एक रेंज बना रहा हो तो हमें वेट करना चाहिए निफ्टी उसका उस रेंज को ब्रेक करने का, और जब वो उस रेंज को ब्रेक करेगा तब उस डायरेक्शन में हमें ट्रेड करना चाहिए। तो निफ्टी ने जब एक रेंज बना रहा था, निफ्टी ने किसी भी डायरेक्शन में ऐसा कुछ बड़ा ब्रेकआउट दिया ही नहीं या ब्रेकडाउन दिया ही नहीं, जिस वजह से हमें एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली। अगर आपने मान लीजिए निफ्टी की छोटी सी मूवमेंट देख के या फिर एक कैंडल देख के आपने अगर पुट बाय किया होता, तो अगली ही कैंडल निफ्टी की ग्रीन थी, जिस वजह से आपका पूरा स्टॉप लॉस हिट हुआ होता। फिर आपने ग्रीन कैंडल देख के अगर कॉल बाय किया होता पैनिक में आकर, तो आपका कॉल भी स्टॉप लॉस हिट हुआ होता, बिकॉज उसकी अगली कैंडल निफ्टी की फिर से रेड थी। फिर निफ्टी ने एक दो तीन कैंडल्स लगातार रेड बनाई, तो आपको लगा कि वाह, निफ्टी में एक रिवर्सल, निफ्टी में एक नेगेटिव ट्रेंड शुरू हो गया, फिर से पुट बाय करना चाहिए। आपने जैसे ही पुट बाय किया, वैसे ही निफ्टी ने फिर से ग्रीन कैंडल दिखाकर आपका पूरा स्टॉप लॉस खा लिया, और तीन चार ग्रीन कैंडल लगातार दिखाई बनाई यहाँ पर, जिस वजह से आपका फिर से आपका स्टॉप लॉस गया। आपने फिर कॉल बाय किया, फिर निफ्टी ने यहाँ पर रेंज बनाई, आपको लगा वाह, निफ्टी सस्टेन कर रहा है, और उसके बाद ही निफ्टी ने शार्प फॉल दिखाया, जिस वजह से आपका पूरा कैपिटल बर्न हो गया। इसीलिए मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि हमें वेट करना चाहिए कोई भी रेंज बनाने का, उसको ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देने का। हमें बार बार कैंडल्स को देख के जंप नहीं करना चाहिए। अगर हम कैंडल्स को देख के जंप करेंगे तो हमारे को लॉस ही होगा। और मैं अपने सारे लेवल्स हमेशा अपने टेलीग्राम चैनल में जो मुझे लगता है मैं वैसे शेयर करता रहता हूँ, और ऑलमोस्ट वो 80% या 85% ऑफ द टाइम सही रहते हैं। अगर आपने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, और आप मेरे को टेलीग्राम में ट्रेड टू स्पेंड नाम से सलमा के ज्वाइन कर सकते हैं। निफ्टी ने फ्राइडे को एक काफी शार्प फॉल दिखाकर करीब करीब 250 पॉइंट नीचे जाकर क्लोजिंग दी है, और ओवरऑल निफ्टी पिछले हफ्ते एक अच्छी मोमेंटम में था, जैसा हमने मेंशन भी किया था अपने पिछले वीडियो में, वीकली के वीडियो में, कि निफ्टी में हो सकता है ये हफ्ता काफी पॉजिटिव रहे, हो सकता है निफ्टी ऊपर की तरफ जर्नी दिखाए। निफ्टी हमारा जो जुलाई का टारगेट था 20,000, उसको भी टच किया निफ्टी ने, ऑलमोस्ट 13 पॉइंट से रह गया, और वहां से फिर फ्राइडे को निफ्टी ने एक फॉल दिखाया। फ्राइडे को जब निफ्टी ने फॉल दिखाया, तब निफ्टी ने एक वीकली बेसिस पे एक शूटिंग स्टार सॉर्ट ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया है, जो कि एक नेगेटिव कैंडलस्टिक पैटर्न होता है, या फिर उसको हम कह सकते हैं कि ट्रेंड रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न होता है। लेकिन हमें ये देखकर एंट्री नहीं करनी चाहिए कि अगर कोई भी स्टॉक या इंडेक्स ने अगर एक शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया है तो वो नेगेटिव ही होगा। हमें उससे कंफर्मेशन का वेट करना चाहिए या फिर उसके एक्टिव होने का वेट करना चाहिए। निफ्टी ने भी शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया है, और अपने टॉप पे जाकर कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया है, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन हो जाती है। इसीलिए मैंने कहा था कि मंडे का दिन निफ्टी के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। हमने शूटिंग स्टार के ऊपर डिटेल में वीडियो बनाकर ऑलरेडी कवर किया हुआ है अपने इस हफ्ते के वीडियो में, तो अगर आपने वो भी नहीं देखा है तो उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, और आपको ऊपर यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा। एक बार जाकर जरूर देखिए। हमने क्लियरली मेंशन किया कि शूटिंग स्टार कैंडल कब एक्टिवेट हो सकती है, और अगर शूटिंग स्टार कैंडल एक्टिवेट होती है तो निफ्टी के नीचे के लेवल्स क्या रह सकते हैं। तो कल का दिन निफ्टी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो अब देखते हैं कि निफ्टी के कल के लेवल्स क्या रह सकते हैं। मेरे ख्याल से निफ्टी का जो कल का रेजिस्टेंस रह सकता है वो समवेयर अराउंड 19,820 के आसपास रह सकता है, जो कि निफ्टी ने फ्राइडे को ये रेंज बनाई थी, उस रेंज का ऊपर का लेवल था। जैसे निफ्टी ने यहाँ पर फ्राइडे को एक रेंज बनाई थी, उस रेंज का ऊपर का लेवल था, और निफ्टी ने यहाँ से बार बार रेजिस्टेंस भी लिया था। यहाँ पर आया,
निफ्टी ने यहाँ पर जब उस रेंज को ब्रेक डाउन दिया, उसके बाद निफ्टी नीचे की तरफ मूवमेंट दिखाई, फिर रिवर्सल लिया और उसके बाद निफ्टी ने फिर से एक शार्प फॉल दिखाई। और जो निफ्टी का नीचे का सपोर्ट रह सकता है वो पिछले हफ्ते का लो 19692 के आसपास है। तो हो सकता है निफ्टी कल मंडे को 19822 और 19694 के आसपास इसी रेंज के बीच में ट्रेड करे। कल का दिन निफ्टी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर निफ्टी कल यानी मंडे को पिछले हफ्ते का लो 19692 या 19690 के नीचे क्लोजिंग दे देता है तो हो सकता है निफ्टी के लिए नेगेटिव हो, तो हो सकता है निफ्टी में नीचे की तरफ थोड़े दिनों के लिए प्रॉफिट बुकिंग आए। अभी ये रिजल्ट सीजन चल रहा है जिसमें काफी सारे बड़ी बड़ी कंपनीज के रिजल्ट आने, जैसे कोटक बैंक, आईसीआईसीआई बैंक का रिजल्ट आया है, उनका रिजल्ट अच्छा है, उनका इम्पैक्ट बैंक निफ्टी में पड़ेगा। बैंक निफ्टी की वजह से निफ्टी में भी उसका इम्पैक्ट पड़ सकता है। अगर बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ जाता है तो हो सकता है निफ्टी में भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़े। अगर बैंक निफ्टी में प्रेशर आता है और बैंक निफ्टी नीचे की तरफ जाता है तो हो सकता है उसमें नीचे की तरफ भी निफ्टी में प्रेशर आ सकता है, हो सकता है निफ्टी उसके बाद एक फॉल भी दिखाए। प्योरली चार्ट के बेसिस पे चलेंगे। अगर चार्ट कहेगा ऊपर की तरफ जाना है तो हम ऊपर की तरफ कॉल बाय करेंगे, चार्ट कहेगा नीचे की तरफ जाना है तो हम पुट बाय करेंगे। और अगर निफ्टी मान लीजिए एक फ्लैट ओपनिंग देता है, जो निफ्टी ने ये रेंज बनाई थी कल, उस रेंज के बीच में ही अगर निफ्टी कल ओपनिंग देता है तो हमें वेट करना चाहिए वहां। अगर फ्लैट ओपनिंग देने के बाद एक रेंज बनाने के बाद निफ्टी उस रेंज का ब्रेकआउट देता है और हमारा ऊपर का जो रेजिस्टेंस है 19822 उसको भी ब्रेक करके ऊपर सस्टेन करता है तो निफ्टी का पहला टारगेट हो सकता है 19870 के आसपास, सेकंड टारगेट हो सकता है 19900 के आसपास, 19900 निफ्टी का एक इंपॉर्टेंट लेवल भी है, और थर्ड टारगेट हो सकता है 19927 के आसपास। और वहीं निफ्टी अगर मान लीजिए गैप डाउन ओपनिंग दे, एक फ्लैट ओपनिंग देने के बाद रेंज बनाने के बाद नीचे की तरफ अगर निफ्टी नीचे जो हमारा सपोर्ट है 19692 या 19694 उसको भी ब्रेक करके नीचे सस्टेन करता है तो निफ्टी के नीचे के टारगेट्स भी ओपन हो जाएंगे। नीचे का निफ्टी का पहला टारगेट हो सकता है 19643 के आसपास, सेकंड टारगेट हो सकता है 19600 के आसपास और थर्ड टारगेट हो सकता है 19561 के आसपास। और मान लीजिए निफ्टी के लिए गैप अप ओपनिंग देता है क्योंकि आईसीआईसीआई बैंक और कोटक बैंक के अच्छे रिजल्ट्स आए हैं तो हमें जंप नहीं करना है, बिकॉज निफ्टी ने यहाँ पर एक कल फ्राइडे को एक शार्प फॉल दिखाया है, करीब 250 पॉइंट्स का नीचे की तरफ निफ्टी ने क्लोजिंग दी है। तो उसके अगेंस्ट ये होगा, अचानक से एक रिवर्स आना एक निफ्टी के लिए किसी भी स्टॉक के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो हो सकता है निफ्टी का लेग अगर गैप अप ओपनिंग दे तो हमें जंप नहीं करना है, हमें वेट करना है वहां पर। और अगर गैप अप ओपनिंग देने के बाद यहाँ पर थोड़ी देर सस्टेन कर जाता है और सस्टेन करने के बाद एक रेंज बनाने के बाद अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देता है तब हमें ऊपर की तरफ बाइंग करनी है। और उसके बाद निफ्टी के जो ऊपर टारगेट हो सकते हैं 19870, 19900 और 19927 हो सकता है उसके बाद फिर निफ्टी ऊपर की तरफ जर्नी दिखाए। और अगर मान लीजिए निफ्टी एक गैप डाउन ओपनिंग दे देता है तो भी हमें जंप नहीं करना है, बिकॉज आईसीआईसीआई बैंक और कोटक के रिजल्ट्स अच्छे आए हैं तो हो सकता है बैंक निफ्टी में एक पॉजिटिव मूवमेंट आए शुरू में गैप डाउन ओपनिंग देने के बाद, जिस वजह से निफ्टी में भी एक पॉजिटिव मूवमेंट आ सकती है। तो हो सकता है निफ्टी ऊपर की तरफ एक वापस एक जर्नी स्टार्ट करे और यहाँ से एक रिवर्सल ले ले। तो मान लीजिए निफ्टी एक गैप डाउन ओपनिंग देता है और यहाँ पर कोई भी ग्रीन कैंडल बनाकर, जैसे फॉर एग्जांपल हैमर कैंडल बनाकर अगर निफ्टी एक क्लोजिंग देता है तो हम वहां पर बाइंग कर सकते हैं कॉल की। हो सकता है उसके बाद निफ्टी वापस रिवर्सल ले, लेकिन अगर उसको ब्रेक डाउन दे देता है तो नीचे के टारगेट्स बड़ी तेजी से अचीव हो सकते हैं 19642, 19600 और 19560 के आसपास। निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो भी लेवल्स होते हैं वो डेली बेसिस पे मैं अपने टेलीग्राम चैनल में पोस्ट करता रहता हूँ। अगर आपने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आप मेरे को टेलीग्राम में ट्रेड टू स्पेंड नाम से सर्च मार के ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा, सो दैट जब भी मैं अपना अगला वीडियो पोस्ट करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। टिल देन हैप्पी ट्रेडिंग एंड जय हिंद।